गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों, आज जो अपन देखेंगे आपका जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है आज हम तीसरे भाग में पट्टादार वक्र जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इससे पहले हमने पढ़ाया था, हमको बच्चों याद होगा मेरे ख्याल से, ये जो है आपको भारत में कपास निर्यात किस प्रकार से बिंदु रेखाकर द्वारा हमने प्रदर्शित किए थे, है ना। चलिए उसको देखते हैं। पट्टेदार वक्र में जब दी गई पूर्ण सामग्री अनेक अंशों में विभक्त हो तथा वह काल माला पर आधारित हो तो पट्टेदार वक्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें संपूर्ण के साथ साथ प्रत्येक श्रेणी को अलग अलग विशेषताओं के साथ प्रदर्शित किया जाता है। इसमें प्रत्येक श्रेणी के लिए एक पट्टी बनाई जाती है जिसे अलग अलग चिन्हों से या रंगों से दिखाया जाता है। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर जिस प्रकार है जापान, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, इसमें बताया गया था आपको किस प्रकार इसमें अलग अलग आपको जो है इसमें दिया गया है नंबर को आपको बनाना है। इसको मैं हो सके बच्चों आपको अलग से समझाऊंगा, ध्यान रखेंगे। इसमें है ना सिलगुट चित्र जो देखेंगे यहाँ पर अगला है। इन चित्रों का प्रयोग आय व्यय में कमी या अधिकता, व्यापार संतुलन की दशा तथा लाभ हानि को दिखाने के लिए समानतः किया जाता है। इस चित्र को शुद्ध अवशेष चित्र जो भी कहा जा सकता है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार से देखो कम या ज़्यादा जो है आप इसमें से जो है कम या ज़्यादा बना सकते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है पर जीरो से आगे वाला जो है लाइन में आपको कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। विस्तार जो बिंदु रेखा चित्र में जो है यदि एक ही समय के अधिकतम या न्यूनतम उत्पादन को अंकित करना हो, मतलब अधिकतम और न्यूनतम, तो इसे विस्तार वक्र की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्यों के वक्र अलग अलग खींचकर उनके बीच के स्थान को रंग से भर देते हैं। इसलिए इसे अधिकतम और न्यूनतम मूल्य का बिंदु रेखा या कटिबंध चित्र भी कहते हैं। समानता या रोगी के न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान को दिखाने में प्रयोग में आता है। तो देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार ये बनाया गया है। जो है एक रोगी के साप्ताहिक जो तापमान था उसके बारे में बताया गया है, जो सोमवार से लेकर रविवार तक में। तो किस प्रकार बनाना, ध्यान देंगे बच्चों। देखो दो दिए हैं, न्यूनतम अधिकतम के अंतर्गत जो है आप इसमें बना सकते हैं। नंबर लिखकर जो है 100 देखो 103 जो है कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप उसमें कंप्लीट बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखते हैं, अगला देखेंगे यहाँ पर जेड वक्र या जी वक्र कहे जाते हैं जिसको। इस वक्र का व्यापारिक क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह वक्र अंग्रेजी के जेड अक्षर की तरह बनती है, इसलिए इसे जी वक्र भी कहते हैं। इसमें 3 वक्र बनाए जाते हैं जो 3 बातों को प्रदर्शित करते हैं। पहला मौलिक सामग्री का वक्र, दूसरा है संचय समांकों का वक्र और तीसरा है चल योग वक्र। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जनवरी से लेकर जुलाई तक दिया गया है। पहला दिया है विक्रय जो होता है आपका बिक्री, उसके बाद संचय बिक्री बताया और चल योग। तो इसको तीनों को अलग अलग खाने में बनाकर इसको आप दर्शा सकते हैं। तो एक यहाँ पर एक जैसे बनाया गया यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर तो जैसे अपन बन सकते हैं, जैसे जनवरी फरवरी जैसे 15 बराबर तो कहाँ पर क्या है उसको आगे पीछे अपन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार इसको भी बनाते हैं। जेड आकार का वक्र आपको अलग से मैं बाद में ही समझा पाऊंगा इसको। यहाँ पर जो है ध्यान देना। आप अगला देखेंगे आवृत्ति वितरण बिंदु रेखा, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कहा जाता है। इसमें आवृत्ति वितरण को बिंदु रेखा द्वारा अच्छे ढंग से दिखाया जा सकता है। आवृत्ति वितरण की दृष्टि से श्रेणियाँ 2 तरह की होती है। पहला खंडित श्रेणियाँ डिस्क्राइट सीरीज, दूसरा अखंडित श्रेणियाँ कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। तो खंडित श्रेणी में देखेंगे डिस्क्राइब सीरीज का बिंदु रेखी प्रदर्शन जो है खंडित श्रेणी के अंतर्गत रेखा आवृत्ति चित्र या सुगमता से बनाया जा सकते हैं। रेखा अगला देखेंगे, रेखा जो है आवृत्ति चित्र जो है लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम। तो इस चित्र द्वारा खंडित समंक जो है मालाओं के बिंदु रेखी प्रदर्शन की जाती है। इसमें एक्स अक्ष पर आकार या मूल्य तथा वाई अक्ष पर आवृत्ति को रेखा रखा जाता है बच्चों यहाँ पर, और आवृत्ति के अनुसार एक्स अक्ष पर लंबवत रेखा खींच दी जाती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे बच्चों किस प्रकार यहाँ पर बनाया। देखो यहाँ पर ये बहुत ही सरल बनाया गया है इसमें ना, ध्यान देखेंगे में रेखावृत्ति अंतर्गत में। अब देखते हैं अखंडित श्रेणी के अंतर्गत कंटिन्यूस सीरीज। अखंडित श्रेणी को बिंदु रेखा द्वारा प्रदर्शित करने की प्रमुख रीतियाँ निम्नलिखित है बच्चों। पहला आवृत्ति चित्र, आवृत्ति बहुभुज, और तीसरा आवृत्ति वक्र, और चौथा जो है संचय आवृत्ति वक्र, जो हमको आपको अलग से इसको समझाएंगे इस पार्ट में, जो ध्यान रखेंगे, है ना। देखते हैं आवृत्ति चित्र में जो है हिस्टोग्राम के अंदर आंकड़ों का आवृत्ति आयात चित्र द्वारा प्रदर्शित करने के लिए वर्गांतर पर आयतों की रचना की जाती है, जिनकी ऊंचाई उनकी आवृत्ति के अनुसार होती है। आवृत्ति आयात चित्र की रचना करते समय एक्स अक्ष पर वर्गांतर को तथा वाई अक्ष पर आवृत्ति को दिखाए जाते हैं। तो सभी आयात एक दूसरे से सटे होते हैं।
तो आयतों की चौड़ाई आवश्यकता अनुसार समान या असमान हो सकती है। यदि वर्गों का अंतर समान हो तो आयतों की चौड़ाई समान होती है। इसके विपरीत यदि वर्गांतर जो है, दोनों का अंतर जो बोलते हैं इसको वर्गांतर बोलते हैं। तो है ना बच्चों, यहाँ पर असमान जो है हो तो आंकड़ों की असमान होगी। जैसे यहाँ पर ये प्राप्तांक को भी वर्गांतर कहा जाता है, इसमें छात्रों की अंतरात्मा है। तो देखें यहाँ इस प्रकार किस प्रकार से इसमें बनाया गया। देखो आवृत्ति चित्र जो है, आया चित्र बनाया गया बच्चों को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो इतना ही दिया गया। आगे जो हम आगे आपको नेक्स्ट भाग में बताएंगे। एक्चुअली बेटा गुड